हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। अच्छी एग्जांपल्स थी तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि हमने कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वन पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, उसकी डेफिनेशन वगैरह देखी थी। आज के लेक्चर में कुछ अच्छे सवाल देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इसी टॉपिक पे बहुत सारे सवाल लेके आऊँगा। चलिए, ये क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि हमारे पास एक दो प्लेट्स हैं, उसमें ये लेंथ है, एक थ्रेड है और एक ऑब्जेक्ट उसके साथ लगा हुआ है जो कि ऑसिलेट कर सकता है ना, इस तरह से ऑसिलेट कर सकता है। सो ए बॉल हैविंग ए चार्ज क्यू, तो इसका कुछ चार्ज है, क्यू चार्ज है इसके पास, तो मैं लिख देता हूँ इसका चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, तो एल लेंथ की स्ट्रिंग है, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स वेयर ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज एस्टेब्लिश्ड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड। हमें इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट केस में तो आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड, है ना, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो Q मल्टीप्लाई बाय ये फोर्स लग गया, और इसका एक और इस पर फोर्स लग रहा है, दैट इज़ mg। तो दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ए पार्ट में कि फोर्स नेट इक्वल्स टू mg प्लस क्यू ई, बट फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन, mg प्लस क्यू ई। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, mg प्लस चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, तो ये आपके पास आ जाएगा g प्लस क्यू ई बाय एम। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें टाइम पीरियड निकालना था। अब टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए यार, टाइम पीरियड का क्या रिजल्ट होता है, टाइम पीरियड को लिखा जाता है ना, कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई ए रिजल्टेंट, ऐसे है ना। एल तो आपको पता ही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था। तो इस रिजल्ट को अब हम यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन ए की जगह क्या लिखेंगे, जी प्लस क्यू ई बाई एम। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड। ये हमारे पास फाइनल टाइम पीरियड आ गया जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, है ना। तो अब बी पार्ट कहता है, तो बी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट के अकॉर्डिंग व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, तो फिर क्या होगा कि एक फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में ये, और एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। तो जो इसमें नेट आएगा, आपका नेट एक्सेलरेशन आएगा जो इसमें, वो लिखा जाएगा एम जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाय मास, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन इस केस में हो जाएगा जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाय मास। ये हो गया आपका नेट एक्सेलरेशन। अब टाइम पीरियड लिखना है तो टाइम पीरियड लिख देते हैं। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन एक्सेलरेशन का नेट, सो इट इज़ 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाय एम। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पार्ट, ठीक, ये आंसर हो जाएगा इस पार्ट के लिए। तो ये एक अच्छा सवाल दिखा मुझे, तो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक बॉल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बॉल ऑफ मास m हैविंग ए चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो एक बॉल थी बेटा, उसको रेस्ट से रिलीज किया गया इन ए रीजन वेयर द हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पर उस रीजन में इसको इनिशियली u=0 से रिलीज़ किया गया। तो कुछ टाइम के बाद ये बॉल यहाँ कहीं से पास होगा, है ना। तो ये सिर्फ
फ्री फॉल हो रहा है इसके ऊपर, है ना। पहले देखा जाए तो जब ये यू से रिलीज़ हुआ तो फ्री फॉल था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इग्नोर किया जाए तो, लेकिन अब क्या है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रही है और ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स भी एक्ट कर रही है। तो आपसे पूछा जाता है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो बॉल पे रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा। तो आप जब इसको देखोगे, एक फोर्स तो बेटा इसको ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी एक्ट करेगा और एक फोर्स इधर एक्ट करेगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना था, क्यू चार्ज था। तो उस क्यू चार्ज के कारण इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसी होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। तो इनका रिजल्टेंट बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, नेट फोर्स का वैल्यू होना चाहिए क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये हो गया आपका नेट फोर्स का वैल्यू। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। अब बी पार्ट इसका एक और है, कहता है फाइंड द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द बॉल। तो पहले तो आपने नेट फोर्स निकाल लिया है ना, कि पार्ट ए क्या करा था, फाइंड द नेट फोर्स, और बी पार्ट आपसे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहता है फाइंड द ट्रेजेक्ट्री, फाइंड द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द बॉल, फॉलोड बाय द बॉल। ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो इसलिए आपके सामने इसको रख रहा हूँ। देखो ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो ट्रेजेक्ट्री बेटा एक ऐसी इक्वेशन होती है जो एक्स और वाई की टर्म में हो, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी। तो उस इक्वेशन में टाइम नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसके वाई के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, फिर एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। मान लो कि इसने कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो किया, है ना, कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो किया, तो यहाँ कहीं कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, एक्स कॉमा वाई। तो ये हमें एक्स कॉमा वाई कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि कुछ टाइम के बाद, है ना, एट एनी टाइम टी, एक्स की क्या वैल्यू होगी और वाई की क्या वैल्यू होगी। तो चलो हम एक्स एक्सिस देखते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको लेके जाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसने एक्स कोऑर्डिनेट कवर करने में हेल्प की, है ना। इस डायरेक्शन में जो कवर हुआ है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हुआ है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसने कवर किया है वाई डायरेक्शन में वो ग्रेविटेशन के कारण किया है। तो इसके अलॉन्ग भी एक एक्सेलरेशन होगी और इसके अलॉन्ग भी एक एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन along एक्स एक्सिस कौन सी फोर्स के कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण है। तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, है ना। ये हो जाएगी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब इस एक्सेलरेशन को हम यूज़ कर लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट निकालने में। तो एक्स क्या लिखा जा सकता है, एक्स इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे ऐसे, टी स्क्वायर। लेट्स से ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब वाई डायरेक्शन में, है ना, अब क्या है वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में हम अगर वाई की बात करते हैं तो वाई को कैसे लिखा जाएगा, वाई को वैसे लिखा जाता है ना, 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। अब एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना होगा, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा जो फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है उसके कारण। अब कौन सी फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, आप देख सकते हो एम जी फोर्स जो थी, ये जो फोर्स है एम जी फोर्स, दिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन है वो है जी, ठीक। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस हम कितना लिखेंगे, जी, ये हो जाएगा बेटा। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। ये आ गया हाँ वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ से, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड, वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास यहाँ से। अब हम दोनों इक्वेशंस जो हैं फर्स्ट और सेकंड उसमें टी आ रहा है, अब टी को हटाना है तो मैं एक्स और वाई को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो वाई बाई एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स आएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, और यहाँ आएगा 1/2 क्यू
ई बाय एम टी स्क्वायर। अब आप यहाँ देखोगे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो हमारे और हाफ हाफ से कैंसिल हो गया, हाफ हाफ से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा जी डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। सो क्यू जी एम बाय क्यू ई। So this is y equals to gm upon qe multiply by x. So this is the required answer. This is the equation of trajectory. तो हम लिख सकते हैं this is the equation of trajectory. Equation of trajectory followed by the ball. ठीक, तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे लगे होंगे। ये कॉन्सेप्ट थे कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।